जो वीबैट था ये एक आईसी के थ्रू इसके अंदर जा रहा था, इनपुट हो रहा था, इस पे हो रहा था। उसके बाद यहाँ से क्या था, एक आईसी लगी थी 6 लाख की, लगी थी 6 लाख की। इसके अंदर एक रीसेट की छोड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको भी क्लिक करूँ नोट 6 को और नेक्स्ट करूँ, तो यहाँ पर देखिए एक हमारी एक आईसी के अंदर जाता है जिस 6 लाख की आईसी, कितनी 6 लाख की आईसी है। तो हमारे ये 6 लाख की आईसी के अंदर रीसेट की लाइन है, वहां से ये लोड स्विच ऑन होके आता है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे। और C2 एक से क्लिक था, एक ही में टच है ना, यहीं से रीसेट बन के आएगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पर 00। तो इसका मतलब क्या है, C800 8009 से और C80 10 मगर ये तो ओके है, ये तो ओके है। अब हमारा जो है सीधा इस आईसी के अंदर जाता है, तो हम क्या करेंगे, स्विच है वो ओके है और दूसरा ऑन ऑफ स्विच में जो GR था, जो आना चाहिए था, वो भी ओके है, ठीक है ना। ये दोनों लाइनें हमारी ओके है, मतलब फॉल्ट कहीं और है, फॉल्ट कहीं और है। तो भाई हेलो दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती हैं। तो दोस्तों आज मेरे पास एक फ़ोन आया है Nexus 5 जिसका नंबर है LG A20। अभी इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जैसे चार्जिंग के ऊपर फोकस करिए, यहाँ पर चार्जिंग फोकस दिख रहा है सभी इनको। तो यहाँ पर देखिए चार्जिंग का लोगो आ रहा है बट चार्ज नहीं हो रहा। पहला तो इनका यही प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं हो रहा। और इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर देखिए इन्होंने बैटरी कैसे जुगाड़ पे कर रखा है। ये देखिए बैटरी के जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप जो है कट गया है, मगर इन्होंने सारी की सारी लाइनें कनेक्टेड कर रखी हैं। हालांकि मेरा नहीं है, डीलर का है फ़ोन। तो ये सारी की सारी लाइनें कनेक्टेड कर रखी हैं, जो कि मैंने चेक कर लिया है, हमारी ये लाइनें बिल्कुल ठीक हैं। तो अभी इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ है, इसके अंदर प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर बैटरी को मैंने बूस्ट भी करके देखा। बूस्ट करने के बाद इसको ऑन करने की कोशिश करी बट ये ऑन नहीं हो रहा। अगर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ऑन ऑफ वाला बटन को मैं दबा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लोगो आ ही जा रहा है बट यहाँ पर कुछ भी चेंजिंग नहीं आ रही। यहाँ पर देखिए, तो इसको मैं थोड़ा सा लाइव आपको दिखाना चाहता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इस बैटरी को रिमूव करूँगा। पहले तो मैं बैटरी को हम रिमूव करेंगे। ठीक है जी, बैटरी को रिमूव करने के बाद पहले मैं इसका रीडिंग लूँगा कि अभी फ़िलहाल इसके अंदर रीडिंग क्या चल रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसको डायोड मोड रेंज में करूँगा। मल्टीमीटर को डायोड रेंज में रखने के बाद मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा प्लस कौन सा और माइनस कौन सा है। तो अभी यहाँ पर देखिए इसका मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है 820 और 821, ये दोनों सेम ही रहते हैं मॉडल। तो अभी मैं अगर इसके अंदर सबसे पहले ये पता करना चाहूँ कि इसमें ग्राउंड कौन सा है, प्लस वाला कौन सा है, तो हमारे को क्या करना है, पहले इसके ग्राउंड पे कहीं पर भी टच कर लेना है और यहाँ रखा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 00 आने का मतलब क्या है कि ये मतलब है हमारा ग्राउंड है, ठीक है ना। और ये हमारा कौन सा रहेगा, पॉजिटिव। अगर मैं इसको ग्राउंड पे ही रखूँ और यहाँ रखूँ तो यहाँ पर देखिए ब्लैक ब्रोक को अगर मैंने यहाँ रखा है तो रीडिंग आ रही है 493। तो इसको हम रिवर्स वाइज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिवर्स वाइज। हाँ, और अगर हम इसको उल्टा रखेंगे यानी कि प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस, तो उसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड वाइज, जो कि हमारी 2.2879 के आसपास रीडिंग आ रही है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन। तो अभी फिलहाल जो इसके अंदर हमारे को कंडीशन बन रही है वो नॉर्मल कंडीशन ही बन रही है। और हमने इसके अंदर बैटरी भी लगा के देखी बट फिर भी ऑन नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब इसका सबसे उचित जो सबसे बढ़िया चीज़ है, हमको डीसी मशीन को कनेक्ट करना है और डीसी मशीन कनेक्ट करने के बाद हम इसके अंदर चेक करेंगे फिलहाल कितनी एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि हमारे को डीसी मशीन से पता आइडिया लग जाता है कि कहाँ पर ये स्टक हो रहा है, कितने तक पहुँच रहा है।
ठीक है ना। तो अभी मैं इस पे क्या करूँगा, हम यहाँ पर डीसी मशीन की तार को लगा देंगे जो हमारी बूट केबल है। तो यहाँ पर मैंने जैसे ही लगाया तो देखिए यहाँ पूरा एम्पेयर ले रहा है। अब ये पूरा एम्पेयर क्यों ले रहा है, कंडीशन तो नॉर्मल थी, ये पूरा एम्पेयर क्यों लिया है इसने, क्योंकि ये जो हमारा ये प्रोप है ये उल्टा लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो कभी आपके पास भी उल्टा ऐसा आया तो उल्टा लगा के चेक करना। अब इस बूट केबल को मैं दोबारा से कनेक्ट कर रहा हूँ और डीसी मशीन की तरफ भी देखते रहे हम। जैसे ही मैंने बूट केबल की तरफ कनेक्ट किया तो यहाँ पर 0.3 के आसपास मिली एम्पेयर वोल्टेज ले रहा है, ठीक है ना। अब ये वोल्टेज अगर ले रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिली वोल्टेज, यानी कि आपकी कहीं ना कहीं मिली शॉर्टिंग चल रही है इसके अंदर। अब इस मिली के अंदर हम ना ही हीट रेसिस्टेंस कर सकते हैं, अगर हम इसके अंदर वोल्टेज डाल भी दें तो कोई कंपोनेंट हीट भी नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, अभी देखिए अभी मैं इसके अंदर हमने डाटा केबल लगा रखी है, सॉरी बूट केबल लगा रखा है डीसी मशीन का, और इसको अभी मैं ऑन करता हूँ। तो ये इसका ऑन ऑफ बटन क्या है, ऑन ऑफ बटन। इस ऑन ऑफ बटन को मैं जैसे ही क्लिक करूंगा देखिए 1 2 3, तो ये देखिए कुछ भी नहीं ले रहा, डीसी मशीन में कुछ ले रहा है। अब देखिए मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ फिर से, ये देखिए ऑन किया कुछ भी नहीं लिया, ठीक है ना। फिर से छोड़ा, अब इसके अंदर देखिए अभी भी बूट केबल कनेक्टेड है, ठीक है ना। अब इसके अंदर भी प्रॉब्लम्स 2-3 बन सकती है, अलग अलग प्रॉब्लम। पहला तो इसका हमको ऑन ऑफ स्विच चेक करना पड़ेगा। पहला तो क्या करना पड़ेगा, ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ स्विच को हमको इसका चेक करना है फर्स्ट। दूसरा हमको ये चेक करना है कि ऑन ऑफ स्विच के अंदर जो ऑन ऑफ स्विच है उसके 2 लेग होंगे, आप ही सभी को पता है। ये इस तरीके से ऑन ऑफ स्विच है, एक तो हमारा ग्राउंड रहेगा और एक में आपकी क्या रहेगी, जीआर। और जीआर कहाँ से आएगी, आपके कोई ना कोई आईसी से कनेक्ट रहेगी। तो हमको सबसे पहले ऑन ऑफ बटन के इन 2 लेग को चेक करना है कि एक लेग पे आपकी ग्राउंड रहनी चाहिए और दूसरे लेग पे जीआर आना चाहिए। क्योंकि अभी फिलहाल जो कंडीशन जो दिखा रहा है, अगर इसके अंदर डीसी मशीन में कुछ एम्पेयर लेता, अगर मैंने इसका ऑन ऑफ बटन दबाया और कुछ एम्पेयर लिया, डीसी मशीन के अंदर कुछ भी एम्पेयर लिया, जैसे 0.175 में आगे रख गया या 0.85 आ गया, तो इससे क्या कंफर्म हो जाता है कि हमारा ऑन ऑफ बटन तो ठीक है और ये शॉर्ट भी हो रहा है, तो हमारे को डीसी मशीन से ही पता चल जाता है। तो अभी फिलहाल की कंडीशन में क्या है कि ऑन ऑफ बटन जैसे ही दबा रहा हूँ कुछ भी एम्पेयर नहीं ले रहा, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ऑन ऑफ स्विच को चेक करूँगा, दूसरा इन दोनों लेग को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको बोर्ड को खोल लेता हूँ। ये इसका ऑन ऑफ स्विच है, यहाँ पर देखिए सभी को दिख रहा है, यस सर, ठीक है। अब ये ऑन ऑफ स्विच है मेरा, इसके अंदर देखिए 3 लेग है। अब 3 लेग के अंदर इसके अंदर 2 लेग जो है वो मेरे ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड। अभी सबसे पहले मुझे इस पे चेक करना है कि मेरा ग्राउंड कौन सा है। तो इसको हम दोबारा से जीआर पे रखेंगे मल्टीमीटर को, ठीक है ना। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इनमें 3 लेग हैं, 1 2 3। हालांकि 3 लेग नहीं है, 2 ही लेग होते हैं। ये हमारा जो होता है वो सपोर्ट के लिए होता है कि जब हम बटन को दबाते हैं तो पीछे को गिर ना जाए, ठीक है ना। ये उसी सपोर्ट के लिए रहता है। अब इसके जो 2 पैर होते हैं, इन दोनों पैरों में हम चेक करेंगे कि हमारे एक पैर पे कितना होना, जीआर मिलना चाहिए और एक पैर पे रीडिंग, एक पैर पे ग्राउंड। तो हम क्या करेंगे, रेड प्रोब को कोल्ड टेस्टिंग करेंगे और यहाँ पर हमने एक पैर पे लगाया तो क्या आ रहा है रीडिंग, 830 के आसपास रीडिंग आ रही है। और अगर मैं दूसरी तरफ लगाऊं तो कितनी रीडिंग आ रही है, 0 इससे क्या कंफर्म हो गया कि पीछे से आपका जो जीआर है वो बन के आ रहा है, मतलब कोई ना कोई ऐसे से कनेक्टेड है आपका स्विच। अब दूसरी चीज ये होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जो आपका ऑन ऑफ स्विच है क्या वही तो नहीं खराब हो गया। कहीं हम बटन दबाते हैं, जब हम बटन दबाते हैं तो शॉर्ट होना जरूरी है। तो अब जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, जैसे ये ऑन ऑफ बटन है, इस ऑन ऑफ बटन के अंदर इस तरीके से क्लिप लगा होता है, यहाँ पर देखिए। अब जैसे ही ये ऑन ऑफ बटन हम प्रेस करते हैं, ये वाला बटन
जैसे हम प्रेस करते हैं तो जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये इसको टच कर लेता है। टच करने का मतलब क्या होता है, शॉर्ट हो गया। हालांकि हम इसको चिमटी से भी शॉर्ट कर सकते हैं, बट अंदर की प्रक्रिया क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो जो इसके अंदर पॉइंट होता है, जो लेग्स होते हैं, इसको हम जैसे ही बटन दबाते हैं ये दोनों लाइन शॉर्ट हो जाती है, जिससे हमारा फ़ोन ऑन होना चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट पे मल्टीमीटर को चेक करेंगे लगा के और बटन को दबाएंगे। अगर यहाँ 0 आता है तो इसका मतलब हमारा बटन ठीक है, ओके है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑन ऑफ बटन के दोनों तरफ मैंने रख दिया इसको, ठीक है ना। ओके सर। एक सेकंड। मुझे चिमटी लगानी पड़ेगी, नहीं भी हो सकते हैं, पतले के चक्कर में मैं जा रहा हूँ। तो देखो OL आ रहा है दोनों तरफ कनेक्ट करने पर। एक चिमटी देना, तो ऊपर दिख रहा है सबको। यस सर। अब इस ऑन ऑफ स्विच को मैं दबाता हूँ तो क्या आ रहा है, वहां पर 0 आ गया। अब मैं दोबारा से इसको छोड़ता हूँ तो क्या हो रहा है, OL आ गया। दोबारा बटन दबाता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए कुछ 0 हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो ऑन ऑफ स्विच है वो बिल्कुल ओके, और जो पीछे से रीडिंग आ रही है वो भी हमारी ओके है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, इसको भी आज हम फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, अब इसका डायग्राम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, डायग्राम में चेक करते हैं कि जो हमारी वीबैट लाइन है और जो ऑन ऑफ स्विच की लाइन है वो कहाँ कहाँ जा रही है, और जहाँ जहाँ जाएगी हम इसको पूरा फॉलो करेंगे। तो अभी मैं इसको करता हूँ, बॉर्नियो खोल लेता हूँ। तो बॉर्नियो खोलने के बाद आप यहाँ पर देखिए स्कीमेटिक्स में जाएंगे। स्कीमेटिक्स में जाने के बाद LG के जाने के बाद हमारा कौन सा है, 821। तो सबसे पहले इसका लेआउट हम ऑन कर लेते हैं। लेआउट ऑन करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका जो लेआउट आ गया। इसके बाद हम स्कीमेटिक्स डायग्राम को भी खोल लेते हैं हाथों हाथ। तो हम सबसे पहले लेआउट में किस चीज़ को क्लिक करेंगे, जहाँ पर हमारी बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है ना, क्योंकि बैटरी कनेक्ट होएगी तभी तो आपकी VPH वगैरह बनेगा, क्रिएट होगा। तो हम सबसे पहले बैटरी को क्लिक करेंगे और स्कीमेटिक्स में जाएंगे, और ये हमारा क्या आ गया, बैटरी कनेक्टर। क्या आ गया हमारा, तो बैटरी कनेक्टर के अंदर, ये वाला हमारा बैटरी कनेक्टर के अंदर कितने पॉइंट है, 3 ही पॉइंट है यहाँ पर। और अगर मैं कैमरे में दिखाऊं यहाँ पर, तो कैमरे में भी देखिए 3 ही पॉइंट है, ये रहा, ठीक है ना, 3 ही पॉइंट है ना कैमरे में, सॉरी बैटरी कनेक्टर पे। अब बैटरी कनेक्टर में भी आपको 3 पॉइंट दिख गए, और यहाँ पर भी देखिए 3 ही पॉइंट दिख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 5 लिखे हुए हैं, 5 नहीं होते। एक हमारा कौन सा लाइन है इसमें, वीबैट। एक हमारा कौन सा है, ग्राउंड, ठीक है ना, और एक हमारा कौन सा है, बैट ID, ठीक है ना। तो हम एक बार क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके बैट ID पे हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने वीबैट पे तो चेक कर लिया रीडिंग, मगर हमने बैट ID पे चेक नहीं किया, ठीक है ना। तो हम मल्टीमीटर से एक बार हम बैट ID को चेक कर लेते हैं कि हमारी बैट ID में क्या रीडिंग आ रही है। तो हम फिर से रीडिंग लेंगे। कई बार क्या होता है, ये प्रॉब्लम बैट ID से भी होती है, ठीक है ना। बट ये जो DC मशीन में क्या होता है, बैट ID की जरूरत नहीं पड़ती, इसके अंदर बैट ID की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो ऑन ऑफ हो ही नहीं रहा ना, तो फिर भी सिर्फ तसल्ली कराने के लिए यहाँ पर बैट ID में लेते हैं हम रीडिंग। तो रीडिंग आ रही है, कितनी आ रही है,
646। तो इससे हम कंफर्म हो गए कि हमारा वी बैट भी ठीक है, बैट आईडी भी ठीक है और ग्राउंड भी ठीक है। अब बात कहाँ आती है, फिर से चलते हैं अपने स्कीमेटिक्स डायग्राम के अंदर। तो अभी हमने बैट आईडी भी चेक कर लिया, जो कि हमारी रीडिंग फर्स्ट क्लास आ रही है और वी बैट में भी आ रही है। दिक्कत कहाँ पर है, अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारी बैटरी जो वी बैट है ये कहाँ पर जा रही है, ठीक है ना, हमको ये चेक करना है। तो हमको सबसे पहले एक डायोड मिलेगा, उसके बाद सीधा चलते रहेंगे। ये भी हमारा एक वी बैट 1 आ रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये भी वी बैट ही है हमारा। तो ये वी बैट जा कहाँ रहा है, एक कैपेसिटर भी मिलेगा हमारे को, उसके बाद एक रेसिस्टर भी मिलेगा जो कि सेंस करता है हमारे रेसिस्टर को। तो हमको ये एक आईसी के अंदर जा रही है, ये वोल्टेज कहाँ जा रही है, आईसी के अंदर। और यहाँ पर भी देखो क्या लिखा हुआ है, लोड स्विच ऑन। लोड स्विच ऑन मतलब फोन को ऑन करने के लिए भी एक सर्किट दे रखा है अलग से। अब सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि मेरे R8048, आप समझ रहे हैं बात को, R8048 पे मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि यहाँ पर मुझे 4.2 वोल्टेज आ रही है जो मेरी डीसी मशीन की है। अगर आ रही है तो इसका मतलब मेरी आईसी के अंदर इनपुट हो रहा होगा। तो कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारी वोल्टेज इनपुट हो रहा है और वोल्टेज इनपुट 2 यानी कि B2 और A2 में हमारी वोल्टेज इनपुट हो रही है। और आउट कहाँ से हो रही है, हमारे B1 और A1 से, क्योंकि जब आउट होगा तभी हमारा फ़ोन ऑन होगा। यहाँ पर देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये देखिए वी बैट आगे जाके पास आउट होगा। तो ये एक तरह का OVP का ही काम कर रहा है, जैसे हमारी OVP आईसी होती है इस तरह का ही काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी इनपुट में चेक करेंगे R8048 और आउटपुट में चेक करेंगे ये वाले कैपेसिटर पे C8025, ठीक है ना। C8025 ये आउटपुट हो गया और R8048 ये हमारा इनपुट हो गया। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं R8048 को और लेआउट पे चलते हैं। लेआउट पे जाने के बाद इसको कॉपी करेंगे और चेक करेंगे ये हमारा को कहाँ पर मिलता है। ये देखिए हमारा ये कैमरे को ऑन कर लेता हूँ और इसको छोटा छोटा कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा यहाँ पर देखिए। साथ साथ मैं डायग्राम भी चला रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। इसको ये हमारी पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि हमारा बैक साइड है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी हमारा ये आपका CPU सॉरी पावर आईसी लगी हुई है। इसको हम बैक साइड कर लेते हैं, यहाँ CPU लगा हुआ है, यही है। देखिए इसको सीधा कर लेते हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। यही है पोजीशन, अगर डायग्राम के हिसाब से चले तो यही पोजीशन है ना। ये देखिए तो हमारी ये रेसिस्टर कौन सा है, ये वाला R8048 और यहाँ पर कहाँ पर है, एक डायोड लगा हुआ है। यहाँ पर भी देखो ये डायोड लगा हुआ है, ये वाला ये रहा डायोड R8001, ठीक है ना। और ठीक इसी के ऊपर एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये वाला है क्योंकि R870 तो यही वाला है, इसका दिख रहा है तो इसका ये वाला है रेजिस्टर है। तो इस पे इनपुट वोल्टेज कितनी मिलनी चाहिए मेरे को, जितनी हम डीसी से छोड़ेंगे 4.2 के आसपास, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इनपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं और उसके बाद इनपुट पे अगर वोल्टेज आती है तो आउटपुट कहाँ पर मिलेगा, कैपेसिटर पे। तो हमारा कैपेसिटर का नंबर क्या था यहाँ पर, C8025। तो अगर मैं यहाँ पर कॉपी करूँ C8, ये रहा, मतलब साथ में ही है एक रेजिस्टर के पार होने के बाद। और अगर मैं इसके अंदर चेक कराऊँ तो ये यहाँ पर है, यहाँ से इनपुट हुआ, इस कैपेसिटर में आउटपुट होगा, ठीक है ना। तो हम पहले चेक कर लेते हैं इस रेजिस्टर पे हमारे को 4.2 वोल्टेज मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डीसी मशीन से इसको कनेक्ट कर लेते हैं।
क्योंकि वोल्टेज देंगे तभी तो आएगी। यस सर। ये देखिए ये बार बार निकल रहा है, ये देखिए निकल रहा है ना, तो इसको क्या करते हैं हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर इसके जो प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस डीसी मशीन को कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो कनेक्टर है वो बार बार उतर रहा था, ठीक है ना। तो इसका जो प्लस था वो कहाँ था, यहीं था ना। यस सर, यही प्लस। ओके, और माइनस यहाँ था। और अगर मैं माइनस प्लस को यहाँ लगा देता हूँ तो देखिए वहाँ पर कुछ हुआ 0 जीरो। अभी यहाँ पर लगाते हैं, एक सेकेंड। ग्राउंड तो आप कहीं से भी लगा सकते हो, ठीक है ना। और प्लस हम यहाँ लगा लेते हैं। अच्छा ये ठीक है, दिख गया। अब इसके अंदर जो रीडिंग आ रही है फिलहाल, अब हमारी है मल्टीमीटर को कर देते हैं चालू। तो हमारा जो रेसिस्टर था इसकी बैक साइड में था। सबसे पहले मैं इधर ही वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको हमारी वोल्टेज कितनी आ रही है। तो यहाँ बताइए कितनी वोल्टेज है, यहाँ पर देखिए कितनी वोल्टेज आ रही है 4.2। तो हमारी जो इनपुट वोल्टेज थी जो कि मैंने अभी आपको दिखाई एक रेसिस्टर के थ्रू, ये वाला था। यस सर, यही था ना। यस सर। R8042 जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो अभी मैं यहाँ पर लगाता हूँ, तो यहाँ कितनी वोल्टेज आ रही है, सॉरी ये 0 0 रहेगा क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है। देखिए ये अगर स्कीमेटिक्स पे जाऊँगा दिखाऊँगा तो ये देखिए पैरेलल में लगा हुआ है ना, पैरेलल में लगा। हालांकि ये बैड सेंस की लाइन में लगा हुआ है, और इसके एक सिरे पे आपको इतनी वोल्टेज मिलेगी 4.2 के आसपास, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इधर लगा रहा हूँ तो कितनी आ रही है, माइनस आ रही है। इससे पहले देखते हैं कोई कंपोनेंट तो नहीं है, कोई शायद वो ग्राउंड हो रहा हो। इससे पहले कैपेसिटर और डायोड भी है। तो इस डायोड को अगर मैं लगाऊं तो ये डायोड कौन सा है, D8000, यही वाला, यही है ना डायोड। इस डायोड के इस सिरे में चेक करते हैं। वन पॉइंट 4 मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कुछ दिक्कत। यहाँ तो 4.2 ही आ रहा है, और ये रीडिंग यहाँ से होते हुए किस पे जा रही है, इस कैपेसिटर पे, सर रजिस्टर इस रजिस्टर से। यहाँ देखो वोल्टेज भी आउट नहीं दे रहा। अब ये वोल्टेज आउट कैसे देगा, देखिए यहाँ पर हमारी जो वोल्टेज है कहीं ना कहीं खपत हो रही है इसकी, यानी कि 1 पॉइंट कुछ आ रही है। हालांकि हमारे को वीबैट पूरी की पूरी यहाँ मिलनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो यानी कि इस 8009 और 80810 को एक बार हम दोबारा से चेक कर लेते हैं, भाई वो लीकेज या शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है ना। इसको क्लिक किया, पेस्ट किया, तो ये दोनों है, ये दोनों है ना। यस सर। यहाँ पर अगर दिखाऊं तो 8009 और 8010, ये दोनों कैपेसिटर को, और ये जो डायोड, ये क्या है, दोनों तीनों एक ही वीबैट से कनेक्टेड है, एक वीबैट से ही कनेक्टेड है। इनको हम क्या करेंगे, GR से एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं वो रीडिंग खा तो नहीं रही है, लीकेज तो नहीं हो रही। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ये खा रही होती तो आपकी बैटरी कनेक्टर पे ही पता चल जाता, बैटरी कनेक्टर पे ही पता चल जाता, क्योंकि वो बैटरी कनेक्टर से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको GR से चेक करेंगे। तो डीसी मशीन को मैं डिस्कनेक्ट करूंगा क्योंकि हम कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं। डायोड रेंज में लेके जाऊंगा मैं इसको। यही दो कैपेसिटर है यस सर। और ये डायोड है, ठीक है ना। इन तीनों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लगाया मैंने, तो कितनी आ रही है
495, और अगर इधर चेक करूँ तो कितनी आ रही है 495, और इधर अगर चेक करूँ तो दोनों आपके पैरेलल में लगे हुए हैं। इधर भी चेक करूँ तो ये भी हमारा 495 और इधर करूँ तो पैरेलल में लगा हुआ है। और इस रजिस्टर के भी अगर हम चेक करें तो 495 आ रहा है, और इधर चेक करें तो 499 के आसपास आ रहा है, मतलब ये रीडिंग कहीं और जा रही है। ठीक है ना। अब फंडा क्या है, ये दिक्कत कहाँ पर है, आगे बढ़ेंगे हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब हम कहाँ जाएंगे, देखिए ये आईसी कहाँ जा रही है, इस आईसी के अंदर ये जो वोल्टेज हमारा वीबैट है ये कहाँ जा रहा है, आईसी के अंदर जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब इस आईसी के अंदर जा रहा है, तो इस आईसी के अंदर अगर मैं बताऊँ आपको, B2 और A2 से इनपुट हो रहा है, B2 और A2 से इनपुट हो रहा है। बट अब लोड स्विचर यानी कि इसको जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तब ये क्या करेगा, आउटपुट छोड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको भी क्लिक करूं लोड स्विच को और नेक्स्ट करूं, तो यहाँ पर देखिए एक हमारी एक और आईसी के अंदर जाता है, जिस 6 लाख की आईसी पे, कितनी 6 लाख की आईसी में। तो हमारे ये 6 लाख की आईसी के अंदर रीसेट की लाइन है, वहां से ये लोड स्विच ऑन होके आता है। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे जो हमारा लोड स्विच ऑन है, लोड स्विच ऑन यानी कि इस आईसी के लेग नंबर 1 पे क्या देखेंगे, लेग नंबर 1 पे क्या रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि रीडिंग तो यही बना के दे रहा है रीसेट की। तो हम क्या करेंगे, इस आईसी को डबल क्लिक करेंगे और लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद देखिए ये आईसी इसने बताई, ये आईसी है। अगर मैं इसके अंदर दिखाऊं आपको तो इसके 2 कैपेसिटर ये थे, ये था, इसी के ठीक ऊपर एक डायोड लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ, ये रहा है इसकी आईसी। ठीक है ना, ये इसकी आईसी है, ये वाली, ये 2 कैपेसिटर के ऊपर डायोड और ये रही आईसी। ठीक है ना। तो अब इस आईसी के अगर नोज कट पॉइंट की बात करें, यहाँ पर देखिए, सॉरी यानी यहाँ इसका नोज कट पॉइंट देखिए, ये ऊपर दे रहा है कॉर्नर पे। अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो आप डायग्राम में भी देखिए, ये कॉर्नर पे इसका नोज कट पॉइंट है। तो अगर कॉर्नर पे नोज कट पॉइंट है तो इसका 1 नंबर कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमारी जो 1 नंबर लेग है वहाँ पर हमारे को जीआर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना। अगर जीआर आता है तो इसका मतलब आपकी कोई और फॉल्ट है, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम इसको डायोड मोड पे ही चेक करेंगे। हमारा जो एक डिस्प्ले सॉरी ये हमारे आईसी लगी हुई है, सबको दिख रही है आईसी? यस सर। ठीक है। तो हमारा 1 नंबर ये लेग कौन सा हुआ, ये वाला। एक लेग कौन सा हुआ, नीचे वाला। यहाँ भी दिखाता रहता हूँ, मल्टीमीटर को भी लेते रहना भाई। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। तो 1 नंबर पे जीआर आ रहा है, हमारा जीआर आ रहा है। ठीक है ना। 2 नंबर पे ग्राउंड, क्योंकि हम इसके हिसाब से चलेंगे ना। यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, ग्राउंड आ रहा है। और तीसरे नंबर पे क्या है, यहाँ पर देखिए रीडिंग आ रही है। और चौथे में चेक करें तो VCC वही आ रही है रीडिंग। ठीक है ना। और 5वें में आ रही है, और 6वें में 0 ग्राउंड आ रहा है, क्योंकि देखिए वहाँ पर ग्राउंड ही है, 0 उसका रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर दिया गया है। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम का आ रही है कि इसका सब कुछ तो ओके है, तो ये इस आईसी को एक्टिव क्यों नहीं कर पा रही। ये आईसी कौन सी है हमारी, हमने वो तो देखी नहीं। ये लाउड स्पीकर जो स्विचर है, ये वाली आईसी जो है हमारी, ये कहाँ पर है, इस U800 को हम क्लिक करेंगे, लेआउट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और चेक करेंगे। ये आईसी इस आईसी के बगल में ही है, साथ में ही है। यहाँ देखो ये वाली आईसी है, फिर डायोड आपको दिखा और इसके साथ में आईसी दिखी। ठीक है ना। तो इसी आईसी के अंदर हमारा वीबैट जा रहा है,
और आउटपुट कब होगा, जब हम इसको स्विच ऑन करेंगे तो हमारा वीबैट भी आगे जाना चाहिए। तो वीबैट तो आगे जा ही नहीं रहा, वीबैट तो आगे नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि पहला जो हमारा को दिमाग लगता है, यानी कि जो पहला फॉल्ट आता है कि हमारे को सबसे पहले वीबैट तो यहाँ तक पहुँचाना है ना 8025 तक, तो यहाँ तक तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रही है, खपत हो रही है। खपत इन दोनों कैपेसिटर की वजह से भी हो सकती थी, C800 8009 से और C8010 से, मगर ये तो ओके है, ये तो ओके है। अब हमारा जब शक जाता है सीधा इस आईसी के अंदर जाता है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस आईसी को उठाएंगे और इस आईसी के नीचे के जितने भी पैड्स हैं उन पे सब पे जीआर चेक करेंगे कि क्या सब पे जीआर ओके है, ठीक है ना। अगर जीआर ओके नहीं है, शायद हो भी सकता है कि मे बी उसकी नीचे की लाइन में कोई लाइन कनेक्टेड ना हो, ड्राई सोल्ड हो गया हो, क्योंकि डीलर का फोन है, डीलर ने भी क्या कांड किया हो हमें भी नहीं पता, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा है अभी तक, क्लियर आ रहा है ना, ठीक है। हम इसको डिस्कनेक्ट कर लेते हैं अपने बूट केबल को, और ये वाली आईसी थी हमारी, इस आईसी को क्या करेंगे, एक बार हम निकालेंगे बाहर। तो इस आईसी का नोज कट पॉइंट आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आईसी के हम नोज कट पॉइंट को देख कर इसको हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आईसी को मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है ना। ये आईसी को मैंने बाहर निकाल लिया और इसको मैं रखता हूँ साइड में। यहाँ पर देखिए कुछ दिख रहा है आपको कि आईसी की एक लेग में गड़बड़ हो रही है, यहाँ देख रहे हैं आप। इस आईसी के एक लेग पे कुछ टूटी हुई है या ड्राई सोल्ड हो गई है, मे भी हो सकता है इसके कारण से भी हो और मे भी हो सकता है कुछ और कारण भी हो। तो सबसे पहले जो हमारे को जो फॉल्ट दिखेगा उसको हम क्या करेंगे, हाथों हाथ क्लियर करते जाएंगे, ठीक है ना। यस सर। तो यहाँ पर देखिए सभी को दिख रहा है ना यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले इस आईसी की जितने भी पैड इनको क्लियर कर देते हैं, साफ करते हैं जल्दी जल्दी। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको भी परफेक्ट काम आए, स्मैटिक्स की नॉलेज हो, फॉल्ट की फाइंडिंग किस तरीके से की जाती है, अगर आपको एक्सपीरियंस है 10 साल का 15 साल का, आपको आईसी को बिठाना आता है, लगाना आता है, बट ये नहीं पता कि फ़ॉल्ट कहाँ से फाइंड करना है, आप फ्रेशर भी हैं तब भी आप हमारे को ज्वाइन कीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप सारा काम सिखाया जाएगा, वो भी लाइव प्रैक्टिकल। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। नीचे के पैड्स हैं उन सबको एक बार जीआर ले लेते हैं, ठीक है ना, कि मे भी हो सकता है जीआर में कोई गड़बड़ ना होगी। तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो A2 है वो मुझे बताइए क्या है। A2 सर यहाँ पर ये इन ही ना, A2 तो यहाँ पर हम जीआर भी लेंगे, साथ साथ जीआर भी लेते रहना भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर A2 में, सॉरी ये क्या हुआ हमारा A1 हुआ ना, ये हमारा A1 हुआ, यानी कि नीचे वाला A2 हुआ, नीचे वाला हो गया तो सॉरी B1 A2 ये हो गया ना। यस सर। तो क्या आ रहा है जीआर 485 A2 और B2, इसके नीचे ये क्या है हमारा, ये हमारा इन है, वोल्टेज इन है। तो 487 हमारा ओके है, यस सर। ठीक है ना। और हमारा C2 क्या है, ग्राउंड नहीं है, ये स्विच सीधा इससे कनेक्टेड है, इस आईसी से कनेक्टेड है, अभी दिखाया था ना आपको। पावर बटन। तो यहाँ पर भी देखिए अगर मैं C2 को आ रहा है रीडिंग, और अगर मैं इसके पॉइंट से चेक करूँ, एक बार ट्वीजर देना,
ये देखिए, ये पहला नंबर और C2 एक से क्लिक था, एक ही में टच है ना, यहीं से रीसेट बन के आएगा। तो क्या आ रहा है यहाँ पर 0 0। तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब ये IC इससे कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो हमारा A2 B2 C2 हो चुका है। C1 क्या है, C1 क्या हमारा ग्राउंड है। तो C1 हमारा क्या होगा, ABC ये वाला C1। तो क्या आ रहा है, ग्राउंड ही आ रहा है वहाँ पर। और B1 B2 क्या हुआ हमारा, B1 यानी कि हमारा B1 ये वाला हो गया आउट, यहाँ पर भी रीडिंग ओके है। और A1 यानी हमारा ये वाला, यहाँ पर भी रीडिंग सेम है। तो इसका मतलब हमारी जो नीचे के GR है बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अब हम क्या करेंगे, IC को रिवॉल्व करेंगे। IC को रिवॉल्व करके हम दोबारा से उसी जगह में लगा देंगे, क्योंकि हमें IC के जो नीचे का पैड था, जहाँ IC के नीचे जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, वो कहीं ना कहीं से पानी जाने के कारण करेक्ट नहीं था। तो हम इसको रिवॉल्व करेंगे। IC को कर लेते हैं फटाफट रिवॉल्व। क्या करेंगे हम, रिवॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, देख रहे हैं आप, इस IC का एक हिस्सा गायब नहीं है। नहीं जंपर नहीं मारा, वो रुई के बाल है। अब देखो सारी IC क्लियर नजर आ रही है। मतलब इस IC के इस पैड में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। अभी बता नहीं सकते, आगे जाके पता करेंगे। स्टेंसिल देना। दोस्तों आपको पूरा हार्डवेयर का कंप्लीट काम समझाया जाएगा। स्मैटिक्स की नॉलेज, फॉल्ट को कैसे फाइंड किया जाता है, सॉफ्टवेयर, eMMC की प्रोग्रामिंग, ये सारा आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीट कराया जाएगा। दोस्तों डेली हमारी जो क्लास चलती है, सुबह 11 बजे से क्लास स्टार्ट होती है, रात को कहीं पर 9 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। तो अगर आप पूरे महीने का लगाते हैं हिसाब, तो 10 घंटे की डेली क्लासेस आपको डेली मिलेंगी क्लासेस, जिसके अंदर आपको पूरा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, फुल प्रैक्टिकल क्लास रहती है। दोस्तों आपका एक एक डाउट क्लियर कराया जाता है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और अपना काम डबल कीजिए। तो नहीं हुआ क्योंकि वीपैड की लाइन इसी के अंदर ही है, प्राइमरी लाइन इसी के अंदर है ना, तो ग्राउंड से भी टच हो सकता है। तो इसको हम क्या करेंगे, कनेक्ट करके बस ये चेक करना है कि शॉर्टिंग तो नहीं हुई। तो हमारा पहले तो ये क्लियर हो गया कि DC मशीन से हमारे को लगाया हमने, फिर कोई शॉर्टिंग नहीं। अगर कोई शॉर्टिंग होती तो ये डायरेक्ट एम्पेयर लेता, और पहले इसमें कितनी मिली एम्पेयर आ रहा था, अब क्या आ रहा है 0। तो इसका मतलब जो थोड़ा बहुत जी शॉर्टिंग रही थी वो भी ख़त्म हो गई। तो अगर मैं इसको नॉर्मली इसको ऑन करें और देखें कि क्या हमारा ऑन ऑफ बटन के अंदर कुछ हरकत हुई, कुछ हरकत हुई है, ठीक है ना। तो इसको हम इस पे लगाते हैं मदरबोर्ड पे। ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा ढंग से। एक बार हम इसकी बैटरी भी कनेक्ट करके देख लेते हैं।
बट फिर भी मैं आपको इस पर एटलीस्ट चेक करा दूँ। ठीक है भाई। गूगल पिक्सल हमारे ये ऑन हो चुका है। दिक्कत कहाँ थी? एक छोटी सी जगह से, जो कि डीलर ने भी प्रॉपर्ली देख लिया था। अगर आपके पास स्मैटिक्स की नॉलेज हो और स्मैटिक्स को पढ़ना आता हो, थोड़ा सा ये बैटरी बार बार हिल जाती है, तो इसको मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको अभी। तो आपको स्मैटिक्स की नॉलेज हो और स्मैटिक्स को रीड करने की पावर हो, तो आप कोई भी फॉल्ट को तुरंत ही पकड़ सकते हो। तो आज आपको पता चला किस तरीके से रीड करना है, किस तरीके से पकड़ा जाता है, फॉल्ट कहाँ पर है। हालांकि इसमें फॉल्ट कहाँ था, फॉल्ट क्या था, जो कि मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या था, जो इसका वी बैट था, यानी कि जो बैटरी कनेक्टर का बैट, और क्या होता है हमारा ग्राउंड। जो वी बैट था ये एक आईसी के थ्रू इसके अंदर जा रहा था, इनपुट हो रहा था, इस पे हो रहा था। उसके बाद यहाँ से क्या था, एक आईसी और लगी थी 6 लाख की, लगी थी 6 लाख की। इसके अंदर एक रीसेट की लाइन थी, जो कि हमारा ऑन, जब हम स्विच ऑन करते हैं, जब हम ऑन ऑफ स्विच को जब ऑन करते हैं, तब हमारा जो सिग्नल है, तो सिग्नल बन के कहाँ जाता है, एसी के अंदर जाता है सबसे पहले। इसके जाने के बाद तब हमारे जो सिग्नल बना के ये भेजता है इस आईसी के अंदर से, जो कि हमारा रीसेट की लाइन में था। रीसेट की लाइन से यहाँ पर इसका जीआर तो आ रहा था, बट इसकी बॉल जो थी वो उसके अंदर पानी जा चुका था, जो कि मैंने आपको भी दिखाया। पानी जाने के कारण से क्या हो रहा था, वो डिस्कनेक्ट होनी थी, और डिस्कनेक्ट कारण के ये प्रॉपर्ली काम नहीं कर पा रही थी, यानी कि वी बैट को आउटपुट नहीं दे पा रही थी। इन तो हो रहा था बट आउट नहीं बना पा रही थी। आउट बनाते ही इसने फ़ोन को ऑन किया, और जब हम फ़ोन स्विच ऑन करते हैं तो हमारा सिग्नल बन के भेजता है, और सिग्नल कौन बनाता है, हमारी ये वाली आईसी। ठीक है जी, क्लियर हुआ पूरा, एक एक स्टेप बाय स्टेप ये क्लियर करिए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज बताया जा रहा है। जी सर, कुछ चीज आपके सामने छोड़ी जा रही है कि लाइक नहीं, इसको हम छोड़े, हम इसको नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, आपके सामने चाहे डेड फोन हो, चाहे चार्जिंग के लिए हो, चाहे आपका लाइट सेक्शन हो, लाइट सेक्शन के अंदर भी मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कराया है कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको शुरू करना है। चार्जिंग सेक्शन कितने दिन तक चला है आपका? 4 दिन लगातार चला है आपका। क्यों? क्योंकि चार्जिंग सेक्शन में क्या है, मेन सेक्शन वही है हमारा असली। तो क्योंकि आजकल के लेटेस्ट फ़ोनों में क्या है, अगर जब तक चार्जिंग नहीं चलेगा तब तक फ़ोन भी ऑन नहीं होगा। क्योंकि आप इसमें भी देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि चार्जिंग सेक्शन में गड़बड़ हो रही थी, तभी हमारा फ़ोन भी ऑन नहीं हो रहा था। यस सर, ठीक है ना। तो अभी आपके सामने ये किया है यहाँ पर, इधर दे। तो भाई जिसने भी अगर ज्वाइन करना हो, तो हमारा जो नेक्स्ट बैच हो रहा है नवंबर के अंदर, उस पर फटाफट ज्वाइन कीजिए। मेरे पास लिमिटेड सीट है, बहुत ज़्यादा भर नहीं रहा मैं इस बार, थोड़े लिमिटेड सीट ही रख रहा हूँ मैं। और किसी को भी ज्वाइन करना हो, और अपने साथ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग सीखने आ रहे हैं तो अपने साथ कंप्लेंट्स वाले फ़ोन भी ज़रूर लेकर आएँ। आपको उससे आपको पता चलेगा कि आप कितने लेवल में सीख रहे हैं। चाहे वो आपका टच सेक्शन हो, लाइट सेक्शन हो, ग्राफिक्स सेक्शन हो, आपका कुछ भी नहीं चल रहा, कैमरा नहीं चल रहा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप साथ में फ़ोन लेकर आइए, आपको सेक्शंस पढ़ाए जाएंगे, आपके हाथों से काम कराए जाएंगे। आप आइए, एक एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर कराया जाएगा। चाहे स्मैटिक्स की नॉलेज हो, डायग्राम की नॉलेज हो, फॉल्ट फाइंडिंग हो, स्टेप बाय स्टेप क्लियर कराया जाएगा आपको। तो चार्जिंग सेक्शन में आपको सारे फॉल्ट लिखवा दिए थे यानी, यस सर, स्टेप बाय स्टेप। यस सर। चलिए ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षियों को पानी ज़रूर देना, अगर हो सके तो प्लीज़ 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 पानी कम से कम यूज़ करें, क्योंकि जल है तो कल है। थैंक यू दोस्तों।